चलो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ो। अभी मैं जो आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, है ना, वो चैप्टर नंबर 6 के करवा रहा हूँ। कुछ मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। इसमें क्या होगा बेटा, देखो, कोई फंक्शन दे रखा होगा एफ एक्स, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा होगा आपको एफ एक्स। उसको ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस वैल्यू पर मैक्सिमम है या किस वैल्यू पर मिनिमम है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करूँगा। क्या करूँगा बेटा, उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। वहाँ से मेरे बेटा हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, x की। x की c का मतलब है कोई कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। कौन सी वैल्यू निकलेगी बेटा, कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। फिर हम उसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, f डबल डैश एक्स करेंगे उसका डेरिवेटिव। डबल टाइम डेरिवेटिव करने के बाद पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करेंगे उसमें जो निकली थी। x की वैल्यू पुट करने के बाद तीन केस बन सकते हैं बेटा आपके। हो सकता है आंसर माइनस में आए, हो सकता है आंसर प्लस में आए, यहाँ पर हो सकता है आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। अगर आंसर माइनस में आया है, अगर आंसर किस में आया है, तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर आंसर प्लस में आया है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। और अगर आंसर जीरो आया है, अगर आंसर क्या आया है, जीरो, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना मैक्सिमम होगा और ना मिनिमम होगा। अब सपोज कर लेते हैं आंसर माइनस में आया, तो आपने कह दिया कि फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है ना, आपने कह दिया। हाँ, अगर आपने मान लीजिए आंसर माइनस में आया तो आप कह देंगे फंक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, तो जो x की वैल्यू निकली है ना, उसे पुट कर देंगे फर्स्ट में, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी थी, स्टार्ट पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। कहाँ पुट कर देंगे बेटा, हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो वैल्यू निकलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलो फटाफट से मैकेनिज्म नोट कर लो पूरी, फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। और जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो 5 नंबर का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, है ना। मैक्सिमम मिनिमम का 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं आएगा जीरो है बेटा, डेरिवेटिव जीरो कैसे आ जाएगा, फंक्शन दे रखा है उस, क्या एफ एक्स दे रखा है, एक बार डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स निकालो, फिर उसे जीरो के इक्वल रखो, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, डबल डेरिवेटिव करो, एक्स की वैल्यू पुट करो, तो आंसर माइनस में प्लस में या कैसा आएगा बताना है। हाँ बेटा, तुम यार क्या यार ये है, जब मैं नहीं पढ़ा रहा था 15-20 मिनट आया लेट में, है फिर बाहर चला गया, जो भी है, तब तुमने किसी ने काम की बात नहीं करी होगी, है ना, तब नहीं पूछ सकते थे ये कोई बात है। और अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें सारी काम की चीज़ें, क्वेश्चन सब उसी टाइम में करने होंगे। कितने अच्छे बच्चे हैं ना ये, जिन्हें बातें भी पढ़ाई की करनी होती हैं। तो वे क्या कर रहे हो, सब पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बातें तो ढंग की कर लिया करो फिर। क्या हो शिवम, जब बातें करो तो बातें ही करो, पढ़ाई करने की जरूरत क्या है उसमें।
और जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो, उसमें बातें मत करो, ठीक है ना। इसलिए अब कोई बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई। चलो बेटा आगे, एक फर्स्ट बुक दो मुझे। और तू इधर आके बैठ जा, इधर आके। हाँ मैं कह रहा हूँ क्यों, क्या इधर आके बैठ, इधर आके, बहुत हो गया तेरा, चल। हाँ तो मैंने कहा तूने कुछ किया है, मैं बहुत हो गया तेरे, पढ़ाई पर ध्यान दे बस। बहुत तूने होली खेल ली। मैं तो सोच रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों को तो टाइम ही मिल जाता है होली खेलने का, वो भी जब पेपर हो मैथ्स का, वो भी जब हमें कुछ नहीं आता हो। सर आप नहीं कर परसों बोल के भेजा था, जाओ एंजॉय करो। आपने बोला था थोड़ी सी खेलने का, लेकिन पढ़ना था। ये पढ़ने का तो बोला ही नहीं, तो सर बोलता है एंजॉय करना, ठीक है बोला था। मैंने कहा था एंजॉय करना पढ़ पढ़ के, अब चल आप बात की, पढ़ाई में एंजॉय होता है। बात क्यों कर रहे हो? चलो जी, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। ये कोई फंक्शन दे रखा है और हमें बताना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, और अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू बताओ। ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो मेरे बेटा, नहीं बेटा, मैं 5 नंबर तक पहुंचने के लिए पहले मुझे कहानी तो बनानी पड़ती है, बेस तो समझाना पड़ता है। अगर मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करा दूं, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ना बताऊं तो क्वेश्चन समझ में आएगा? तो मुझे पहले उसके लिए एक बिल्ड कहानी स्टोरी बनानी पड़ती है कि ऐसे 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 करना है, तो वो करवा रहा हूँ पहले तो मैं। चलो, एफ एक्स दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और कितना मैक्सिमम है कितना मिनिमम है। तो मैंने मैकेनिज्म पूरी लिखवाई थी, वर्किंग नोट आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, करिए बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो तो कितना आएगा 18x प्लस का 12। यस और नो? पक्की बात है बेटा, यहाँ तक पूछना है किसी बच्चे को? नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दो। जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न पे चलेगा जो मैं करवा रहा हूँ, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 12 बाई 18, 6 से कट जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई मेरे बेटा माइनस 2 बाई 3। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, अब उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, अब मुझे फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एफ डबल डैश एक्स, 18x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 18, 12 का डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो क्या x की वैल्यू पुट करने की जगह है यहाँ पे? नहीं है, तो पुट करने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे बताओ अब ये आंसर प्लस में आया है या माइनस में आया है? प्लस में। तो लिखेंगे एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्लस में है तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम। प्लस में क्या होता है? मिनिमम। फंक्शन विल बी मिनिमम एट एक्स इक्वल टू, एक्स की किस वैल्यू के लिए? माइनस 2/3 के लिए, कि अगर x की वैल्यू माइनस 2/3 है तो ये फंक्शन मिनिमम होगा। और अब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इस फंक्शन की क्या निकालनी है बेटा? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है कशिश? तुमने कम से कम क्लास की रिकॉर्डिंग तो पढ़ लेती, अगर नहीं आ पाई थी तो। अब आज रुकना, तो इस क्लास के बाद अलग से करवाऊंगा, तुम भी रुकना और तुम रुक जाना। अरे भेज रखी है, नहीं भेजेंगे तो तुम मांग भी सकते हो, नंबर मेरा है ना। वैसे तो मैंने भेज रखी है, नहीं भी भेजी हो तुम फोन कर क्या दो। हो गया बेटा अब ये?
चले बेटा आगे। इसमें क्या था बेटा, इस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स गिवन था, है ना। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, आपको फंक्शन दे नहीं रखा होगा, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी, तो पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्वेश्चन करेंगे हम, मुझे नहीं पता बेटा आंसर, तो इसके लिए क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 13 है 6.5 का, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, आपको कोई दो नंबर निकालने हैं जिनका सम कितना है 24। फाइंड टू नंबर्स, कि कोई दो नंबर निकालो जिनका सम 24 है, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम, लार्ज का मतलब पॉसिबल मैक्सिमम होना चाहिए। आंटी पानी दे देना मुझे, है ना। उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो लेट फर्स्ट नंबर x, हमने मान लिया पहला नंबर कितना है बेटा x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना था 24, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 24 माइनस x। ठीक है बेटा, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि दो नंबर है, दो नंबर का सम 24 था, तो मैंने पहला नंबर x ले लिया, तो दूसरा नंबर कितना लेना होगा 24 माइनस x। ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे, इन्होंने बोला इस क्वेश्चन में कि इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके प्रोडक्ट को मैंने p मान लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 24 माइनस x, तो p क्या निकल गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया फंक्शन बेटा। अब इस फंक्शन को मैक्सिमम करके दिखाना है हमें कि ये किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए प्रोसेस वही है जो मैंने अभी लिखवाया था मैकेनिज्म आपको। आप इसका एक बार डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, करो अपने आप। पी डैश एक्स लिखो, या पी डैश लिख दो, कोई बात नहीं, खाली या डी पी अपॉन डी एक्स लिख दो। क्या बेटा, इस x की अगर ये वैल्यू लोगे तो आंसर मिनिमम आएगा, ये कहा है उन्होंने। क्या बेटा, मैं भी पिछले की कह रहा हूँ ना कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन मिनिमम होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। x की माइनस वैल्यू अगर 2/3 हो तो फंक्शन मिनिमम होगा। ये मिनिमम वैल्यू आई है, एक बार डेरिवेटिव करो तो डी पी अपॉन डी एक्स 24 माइनस 2x, अब इसको 0 के इक्वल रखो, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ गई 12। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा -2। पुट वैल्यू ऑफ x, क्या x की वैल्यू पुट करने की जगह है यहाँ पे, x की वैल्यू पुट हम नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखो आंसर प्लस में है, माइनस में आया है, तो लिखेंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 0 से कम है, देयरफॉर वॉल्यूम इज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। इन्होंने ये बोला था कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। कब है प्रोडक्ट मैक्सिमम, जब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अगर 12 है तो ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो बताओ फर्स्ट नंबर कितना हो गया हमारा, फर्स्ट नंबर क्या था x की वैल्यू कितनी है 12, और सेकंड नंबर क्या होगा 24 माइनस 12, इट मीन्स इट इज ऑल्सो 12। यानी अगर आप दो नंबर 12 और 12 ले लो तो उनका सम तो 24 है, और उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, मल्टीप्लाई कितना आएगा 144। इनके अलावा आप दुनिया के कोई दो नंबर ऐसे ले लो जिनका सम कितना होता हो
24 होता हो, उनका प्रोडक्ट कभी भी 144 से ज़्यादा नहीं आ सकता। हमेशा 12 और 12 लोगे तभी 144 आएगा। चाहे आप एक नंबर 20 ले लो और दूसरा नंबर 4 ले लो, 20 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80। कोई से भी दो नंबर लेके ले लो, एक 10 ले लो और एक 14 ले लो, इनको प्लस करा 24 है, लेकिन मल्टीप्लाई कितना आएगा 144 कभी नहीं आएगा। 144 कब आएगा जब आप x और दोनों वैल्यू क्या लेंगे 12 और 12 लेंगे, तभी मैक्सिमम आएगा प्रोडक्ट। ठीक है ना बेटा, ये था क्वेश्चन हमारा। अब चलिए ये तो मैंने अब तक आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए, ये केवल बेस बनाने के लिए थे कि कैसे हम क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, है ना, कैसे क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। इन्होंने बोला है एनसीईआरटी के करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 17, क्वेश्चन नंबर 17। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 5 नंबर में। ठीक है, इन्होंने बोला एक स्क्वायर का टिन का टुकड़ा है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर था एक टिन का टुकड़ा, इसकी साइड कितनी कितनी थी बेटा 18 थी, 18 सेंटीमीटर है, मीटर जो भी दे रखा हो। ठीक है बेटा, 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर का टिन का टुकड़ा था। ठीक है, इसका क्या किया गया, उन्होंने कहा इसके चारों कॉर्नर पे सेम साइज के स्क्वायर कट किए, इस तरह से कट किया इसको चारों तरफ से, इसको चारों तरफ से सेम साइज के क्या कर दिए हमने स्क्वायर कट कर दिए, चारों कॉर्नर फाड़ दिए एक तरीके से, ये मान लो। ठीक है, फिर जो पोर्शन बचा उसका क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया बेटा, उसका एक बॉक्स बनाया, ऊपर से खुला हुआ रहेगा बॉक्स, और जो काटा था उसे फोल्ड कर दिया। समझ में आगे कैसे बनाया होगा आपने, एक मान लो पूरा स्क्वायर का टुकड़ा था, इधर से फाड़ा चार तरफ से कट किए सेम साइज के, फिर बचे हुए पोर्शन को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया चारों तरफ, एक बॉक्स टाइप का बन गया। जैसे एक मिठाई का डिब्बा देखा है आपने, उसका ऊपर वाला पोर्शन जो होता है हटाओ तो डिब्बा ढक्कन बनता है ना, उस टाइप का बन जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात यहाँ तक। तो ये बोल रहे हैं कि हमने चारों तरफ हमने जो कट किया है, ये कितने कितने साइज के कट करें जिससे जो बॉक्स बना है उसका वॉल्यूम क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो मैंने मान लिया कि ये जो हमने स्क्वायर कट करे हैं उनका साइज कितना है, x। कितना है बेटा उनका स्क्वायर, x है सबका, जो साइज हमने कट करे हैं x साइड के। तो लिखो लेट द साइज ऑफ कटिंग स्क्वायर इक्वल टू x सेंटीमीटर, कि हमने जो स्क्वायर कट करे हैं उनका साइज कितना है सबका, x सेंटीमीटर है। यहाँ तक बोलो बेटा, कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब मुझे ये बताओ, जो x काट के हमने अलग कर दिया, तो बताओ जो पोर्शन बचा उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ बॉक्स। देखो पूरी 18 थी ये, x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, तो लेंथ कितनी बची 18 माइनस 2x, ये बची लेंथ। ब्रेथ कितनी बची, ब्रेथ भी 18 थी पूरी, इसमें से भी 2x कम हो गया, 18 माइनस 2x। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक। अब बताओ इस बॉक्स की हाइट कितनी होगी, हाइट बोलो मेरे बेटा। देखो जो पोर्शन कट किया आपने उसी को तो फोल्ड किया है, तो आपने ये वाला पोर्शन कट किया तो इसी को तो फोल्ड करना पड़ेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी बेटा x। जो हमने कट किया उसी को तो फोल्ड करके बॉक्स बनाया है, तो हाइट कितनी हो जाएगी हमारी x। ये तो लेंथ निकल गई, ब्रेथ निकल गई, हाइट निकल गई। अब मुझे इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है बेटा इस बॉक्स का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स फॉर्मूला होता है बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हमने v से रिप्रेजेंट किया, लेंथ कितनी दे रखी है 18 माइनस 2x, ब्रेथ भी कितनी है 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है मेरे बेटा x। तो इसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 18 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब इस फंक्शन को जो अब निकल के आया है फंक्शन, इसको मैक्सिमम करना है। कैसे करेंगे बेटा मैक्सिमम इसको, वही प्रोसेस जो मैंने पिछले बार बताया, एक बार डेरिवेटिव 0 के इक्वल, एक बार डेरिवेटिव करो इसको, तो dv अपॉन dx
इसको एक बार डेरिवेटिव करने के लिए मेरे बेटा प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, ये ऐसे का ऐसे 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर ऐसे का ऐसे, x का डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस x ऐसे का ऐसे। अब इसका डेरिवेटिव बताओ कैसे होगा, प्लस, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना है, इसको x मान लें हम, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2 आगे आ जाएगा 18 माइनस 2x। अब 18 माइनस 2x का फिर से करेंगे, 18 माइनस 2x का फिर से करो तो कितना आएगा -2, तो क्या हो गया डी बी अपॉन डी एक्स, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x 18 माइनस 2x। इनमें से बेटा 18 माइनस 2x कॉमन ले लो, क्या बचाएगा ब्रैकेट में, 18 माइनस 2x हमने कॉमन ले लिया। देखो बेटा एक ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, 18 माइनस 2x माइनस ये तो निकल गया 4x, तो ये बच गया 18 माइनस 2x, तो यहाँ बच गया 18 माइनस 6x। यहाँ तक करो बेटा पहले, एक बार डेरिवेटिव हो गया, हो गया। अब इसको 0 के इक्वल रखना है, यहाँ तक नोट कर लिया है बेटा। यहाँ तक कर लिया है, बस आगे मत पढ़ो, अभी आगे मैं बताऊंगा। देखो आपका वॉल्यूम निकल गया 18 माइनस 2x और 18 माइनस यही आया था डी बी अपॉन डी एक्स था ये, इसको 0 के इक्वल रखो, डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से बेटा एक बार इसको 0 के इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 9, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी 3, x की वैल्यू 9 हम रिजेक्ट कर देंगे, कोई बच्चा बताएगा क्यों, x की वैल्यू 9 हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। देखो जो स्क्वायर था वो उसकी साइड कितनी थी 18, हमने x इधर से कट किया, x इधर से कट किया, तो 9 इधर से कट कर देंगे, 9 इधर से कट कर देंगे, तो क्या बचेगा कुछ, तो ये 9 तो हो ही नहीं सकती, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, दोबारा से डिफरेंशिएट करो बेटा इसको, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें, तो डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 18 माइनस 2x ऐसे का ऐसे, 18 माइनस 6x करेंगे तो -6 प्लस 18 माइनस 6x ऐसे का ऐसे, 18 माइनस 2x का करेंगे तो -2। अब देखो आगे कैलकुलेट मत करना, कैलकुलेशन करोगे तो फंस जाओगे। x की वैल्यू क्या निकली है 3, पुट x की सीधी सीधी वैल्यू पुट कर दो, और देखो आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करो, 3 पुट कर दो बेटा x की जगह पे, माइनस में आएगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। कितना आया माइनस में सोल्व करके, माइनस का 72, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 18 माइनस 6 12 माइनस का 72, माइनस में आया है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम कब मैक्सिमम है जब x की वैल्यू कितनी है 3, यानी आपको कितनी सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करने हैं 3 सेंटीमीटर के।
अगर 3-3 सेंटीमीटर के चारों तरफ से स्क्वायर कट कर दोगे और बचे हुए का बॉक्स बनाओगे तो बॉक्स का वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्वेश्चन हो गया बेटा पूरा। ये 5 नंबर का है, जब बोल रहा हूँ तो अब हो गया। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है एक वायर है 28 मीटर का, 28 मीटर का एक तार का टुकड़ा है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, इसे एक वायर के 2 पीस करने हैं, है ना। पहला पीस ये कर दिया और दूसरा पीस मान लो ये कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए हमने। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहले वाले तार के टुकड़े का इस वाले तार के टुकड़े से स्क्वायर बनाया। क्या बनाया बेटा इन्होंने, इस वाले तार को फोल्ड करके क्या बना दिया, स्क्वायर। दूसरे वाले वायर को फोल्ड करके एक सर्कल बना दिया, है ना। इस वाले से स्क्वायर बनाया, इस वाले से सर्कल बना दिया, ठीक है यहाँ तक। तो उन्होंने बोला है कि ये कितने कितने साइज के होने चाहिए दोनों टुकड़े, जिससे इनका कंबाइंड एरिया मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर और प्लस एरिया ऑफ सर्कल मिनिमम आए। कितना आए, मिनिमम, ये पूछा है। तो हमने मान लिया लेट द, लिखो लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, फर्स्ट पीस इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि पहले वाला जो पीस है वायर का उसकी लेंथ कितनी है, एक्स, और दूसरे वाले की कितनी है 28 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा तार का टुकड़ा तो 28 मीटर का था। पहले की हमने x मान ली, तो दूसरे की क्या होगी बेटा 28 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब पहले वाले का उन्होंने स्क्वायर बनाया है, दूसरे वाले का उन्होंने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है। तो एक बात बताओ मुझे, ध्यान से सुनना बेटा, इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइडों का सम, वो किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए ना। क्योंकि जो तार था मेरे पास मान लो x मीटर का, और मैंने उसको चारों तरफ फोल्ड करके क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइडों का सम, वो किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। तो इसका मतलब इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, x के बराबर। यहां तक बोलो कोई परेशानी है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, x। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एक्स। 4 इंटू साइड कितनी होगी बेटा, x। साइड कितनी निकलेगी बेटा यहाँ से स्क्वायर की, x/4, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से ये बताओ, इस सर्कल का, इस वाले वायर का हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया, तो सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 28 माइनस एक्स। लेकिन सर्कल का पेरीमीटर नहीं बोलते हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे लिखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होगा 28 माइनस एक्स। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या फॉर्मूला होता है मेरे बेटा, 2πr। ये किसके बराबर हो गया 28 माइनस एक्स। यहाँ से रेडियस निकालो r, तो 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π। यहाँ से सर्कल की क्या निकल गई, रेडियस। यहाँ तक करो बेटा पहले, यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों का पेरीमीटर एरिया, कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है। तो कंबाइंड एरिया का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर
प्लस एरिया ऑफ सर्कल है ना इक्वल टू कंबाइंड एरिया, यही निकालना है ना। कंबाइंड एरिया का मतलब क्या हो, दोनों के एरिया को प्लस कर दे। तो कंबाइंड एरिया को मैंने देखो ए मान लिया, कंबाइंड एरिया को मैंने क्या मान लिया, ए, कैपिटल ए नाम दे दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ सर्कल की जगह एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम। एरिया इक्वल टू साइड कितनी दे रखी है बेटा, साइड हमने x/4 निकाली है ना, तो x/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² पाई, रेडियस कितनी निकाली थी मैंने 28 माइनस x/2 इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो एरिया इक्वल टू x² / 16 प्लस पाई, ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। इस पाई से देखो पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ए क्या बचा x² / 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 4 पाई, ठीक है बेटा। यहाँ तक ये हमारा फंक्शन निकल गया। अब इस पूरे फंक्शन को मिनिमम करके दिखाना है हमें, तो कैसे करेंगे मिनिमम, एक बार डेरिवेटिव 0 के इक्वल, एक बार डेरिवेटिव करो बेटा इसको, dA/dx, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x अपॉन में 16, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, 4 पाई से तो कुछ कहेंगे नहीं, कांस्टेंट है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 28 माइनस एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे, 28 माइनस एक्स आ जाएगा, 28 माइनस एक्स से करेंगे तो -1, देखो यहाँ से कट गया 28, यहाँ पे कट जाएगा 2 2 जा, तो क्या बचा dA/dx, dA/dx बचा बेटा आपका x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई, ये निकल गया बेटा एक बार डेरिवेटिव। अब इसको 0 के इक्वल रखो, नाउ dA/dx इक्वल टू 0, जीरो के इक्वल रखो इसको। अब नाउ dA/dx इक्वल टू 0, x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रख दिया। ये अब जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको पासिंग वाले उस दिन 45 मार्क्स गिनवाए थे ना, उससे अलग चल रहे हैं सारे क्वेश्चन अभी हमारे। ये मैंने उस दिन जो आपको मार्किंग स्कीम बताई थी कि 45 नंबर तक हम कैसे ले सकते हैं, उन सबसे अलग है ना, एक्स्ट्रा में चल रहे हैं सारी चीज़ें। ये पहले 4 चैप्टर और लास्ट के 4 चैप्टर वो थे 45 मार्क्स सकते तो, है ना। फिर आपने मैंने डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाया, पूरा डिफ्रेंशिएशन अलग था, है ना। ये मैक्सिमम क्वेश्चन चल रहे हैं 5 नंबर के, ये सब उससे ऊपर के हैं अभी, है ना। 45 मार्क्स तक का तो वही आएगा, पहले 4 चैप्टर और आखिरी के 4 चैप्टर। यानी अगर आप वो ढंग से पढ़ लो तो पास तो वहीं पे हो जाओगे। ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही हैं कि अब वो हम अच्छे से कर लें तो इनमें से भी कुछ 1-2 क्वेश्चन में मिल जाए शायद, है ना, तो और मार्क्स बढ़ जाए हमारे। यहाँ बाई चांस उसमें कोई गड़बड़ हो जाए जो हमने पढ़ रखे हैं, है ना, उसमें कोई क्वेश्चन उल्टा सीधा आ गया या हमने हमसे गलत हो गया, तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाए हमें, है ना। डिफ्रेंशिएशन में इसलिए मैंने पूरा करवा दिया आपको, ये भी डिफ्रेंशिएशन पे ही डिपेंड चल रहा है चैप्टर। पर ये सारे चैप्टर जो हैं, 6वां है, 7वां है, 8वां है, ये मेहनत वाले चैप्टर हैं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी,
है ना। ये बड़े बड़े क्वेश्चन अभी आपको लग रहे हैं मैं करवाता चल रहा हूँ तो ऐसे हो गया ऐसे हो गया, आप इनको बिना मेहनत के बिना प्रैक्टिस करे एग्जाम में नहीं कर पाओगे। पर ये जो मैं करवा रहा हूँ कम से कम इतने तो कर लो अच्छे से कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम तब तो हम करके आ जाएँ एग्जाम में। और ये होंगे जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे इनकी, नहीं तो आपको ये जरूर लगेगा हाँ सर ने ये बॉक्स वाला क्वेश्चन करवाया तो था हमें कि ऐसे ऐसे बॉक्स कट होता है, ये बॉक्स बनता है, लेकिन उसको करने के लिए एग्जाम में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस टाइम कम से कम 10-10 घंटे बैठ के पढ़ो घर में, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कम से कम। वो 10 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो तुमको पूरे टोटल मिला के, है ना। कम से कम ये भी टारगेट बना लो कि पूरे दिन में कम से कम 100 पेज भर दो कॉपी के क्वेश्चन कर करके। कितने पेज भरे हैं अब तक तुमने? अब आज जाके टारगेट यहाँ से क्लास खत्म हो जाए उसके बाद घर जाना और कम से कम 50 पेज भरना आज घर पे जाके। कुछ भरने का मतलब ये नहीं ऐसे भर दो उल्टे सीधे, भरने का मेरा मतलब है क्वेश्चन कर करके 50 पेज भरने चाहिए। आप बाद में तो देखो ना कि देखो इतने क्वेश्चन कर लिए मैंने 50 पेज भर गए, तो खुद भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। चाहे सैम्पल पेपर करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे सॉल्व सैम्पल पेपर कर लो। मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं भी है तो सॉल्व सैम्पल पेपर लो, उनके क्वेश्चन देख देख के करो, है ना। कुछ तो मिलेंगे सामने से। और कई बार ऐसा भी होता है जो हम करके सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, पर होगा जब ही जब आप लिख के करोगे। यहाँ पे मैं तुम्हें 10 घंटे बैठा के पढ़ा लूँ और मैं पढ़ाता चला जाऊँ, एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप, है ना। एग्जाम में कब कर पाओगे? जब खुद से करके जाओगे। जितना मैंने पढ़ा दिया उसी की प्रैक्टिस करो अच्छे से, पास उसी में हो जाओगे। अब आप, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाया है अब तक उतना भी अच्छे मन से पढ़ के चले गए प्रैक्टिस है तो आप पास हो मैथ्स में। लेकिन अगर एग्जाम में करके ही नहीं आ पाए तो फिर मैं भी क्या करूँगा उसमें। तो और एग्जाम में करके कब आ पाओगे आप? जब आप लिख के करके जाओगे। नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आप 2-2, 3-3 लाइन करोगे एग्जाम में अटक जाओगे। 2-2, 3-3 लाइन होंगी, इसके आगे नहीं आ रहा आप क्या करें, इसके आगे नहीं आ रहा हम क्या करें, है ना। ये होगा सबके साथ। पता होंगे क्वेश्चन क्या यार करवाया सर ने, हमने करा भी ये क्वेश्चन पर आधा कर लिया अब नहीं आ रहा, होता है सबके साथ। नहीं होता ये क्वेश्चन पढ़ के तो रखता हम कर लेंगे, 2-3 लाइन लिखते हैं फटक जाते हैं, अब नहीं आ रहा आगे। तो वो सिर्फ किसकी वजह से? लैक ऑफ प्रैक्टिस। और अभी मैं कह रहा हूँ घर पे जाके कम से कम आज में, कल की बात हम कल करेंगे, 50 पेज भरना घर जाके, चाहे मैट्रिक्स के क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन जो आपने पढ़ रखे उन्हीं के क्वेश्चन करना। टारगेट कर लो कि पहले 4 चैप्टर जो हमने अच्छे से पढ़े हैं, लास्ट के 4 चैप्टर हमने अच्छे से पढ़े हैं, इन्हीं के क्वेश्चन करें। कोई भी नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ लिया उसी को अच्छे से प्रैक्टिस तो कर लें। अगर हमने जो 8 चैप्टर मैंने आपको बोले उसमें 5वां भी इंक्लूड नहीं है ना। कल जबकि मैंने 2 दिन तो 5वां चैप्टर कराया था डिफरेंशिएशन, उसके डिफरेंशिएशन में जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने सारे करवा दिए लास्ट क्लास में। उनमें से ही मिल जाएगा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपको, है ना। लेकिन फिर भी हम उसको अलग रख रहे हैं, है ना। हम सोच रहे हैं पहले 4 चैप्टर और लास्ट के 4 चैप्टर, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो कि कहीं से सैम्पल पेपर ले लो, इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन कर करके देखो, इन्हीं 8 चैप्टर के। पर लिख लिख के तभी होगा, मैं तभी बता रहा हूँ, लिख लिख के। और आज यहाँ से जाने के बाद रात के 10 बजे तक कम से कम 50 पेज भरे होने चाहिए हर एक की कॉपी में। और फिर तुम देखना खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपको, खुद भी अच्छा लगेगा करोगे जब। और जब देखोगे ना 50 पेज भरे हैं तो अपने आप लगेगा कि हाँ कुछ तो आता है यार मुझे। और जब ये कॉन्फिडेंस आ गया ना तो अपने आप ही पास हो जाओगे मैथ्स में। कमी केवल आप लोगों में कॉन्फिडेंस की है कि होगा नहीं, मैथ तुमसे होता ही नहीं, क्या करेंगे मैथ में, होता है। हाँ तो इसको ही दूर करना है बस। और ये दूर होगा सिर्फ कर करके, लिख लिख के क्वेश्चन, है ना। जितना ज़्यादा करो उतना फ़ायदा, भले ही उन्हीं चैप्टर के करो, सॉल्व सैम्पल पेपर ले लो, है ना। उन्हीं क्वेश्चन को कर करके देखो बार बार, अगर सेम टू सेम मिलेगा तो कम से कम कर तो दोगे एग्जाम में, है ना। और बाकी पढ़ पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होना। पढ़ने का टाइम जा चुका है, सिर्फ करने का टाइम है। कर करके देखो, जितना भी आता है उसी को बेस्ट बना दो। ज़्यादा नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना लिमिटेड है उसी को अच्छे से कर लो, ठीक है। तो इसको मैंने देखो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया तो x/8, ये माइनस का इधर आ जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन में कितना हो गया 2π, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2πx। 8 के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 8 का इसमें 224 आना चाहिए, है ना। माइनस 8x तो 2πx माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x इक्वल टू 224। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया तो 2π प्लस 8 इक्वल टू 224 निकाल लेंगे बेटा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, पहले ये सोचो। तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। x की वैल्यू क्या हो गई बेटा, अभी मैं 2 और निकाल दूंगा। अभी 224 अपॉन में 2π प्लस 8,
देखो नीचे से 2 और कॉमन निकल जाएगा, नीचे से 2 और कॉमन निकाल लो तो क्या बचाएगा पाई प्लस 4, 2 से कट जाएगा 112, तो x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4। x की वैल्यू आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4। नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन, फिर से डिफ्रेंशिएट करो। अगेन डेरिवेटिव करो। हो गया बेटा ये। अगेन डिफरेंशिएट करो। नाउ डिफरेंशिएट अगेन। नाउ डिफरेंशिएट अगेन। दोबारा से डिफरेंशिएट करें। क्या था यार वो तो डी स्क्वायर ए, यहाँ लिख लेता हूँ, पहले बताना डी ए अपॉन डी एक्स क्या था हमारा। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स बाई 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। ये एक बार डेरिवेटिव ये आया था ना। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करेंगे। एक्स अपॉन 8 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 8, क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है, ऊपर ऊपर का करेंगे 1 हो जाएगा। माइनस नीचे देखो 2 पाई तो एज इट इज। 28 माइनस एक्स का करो तो 28 का 0 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे एक्स की वैल्यू। पुट वैल्यू क्या बेटा, हाँ इसको करो ना 28 का डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस 1 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने। पुट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम इसमें, है ही नहीं, तो बताओ पुट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस में, कहीं माइनस का साइन तो नहीं है, तो लिख देंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, देयरफॉर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 112 अपॉन में पाई प्लस 4। कि अगर x की वैल्यू 112 अपॉन पाई प्लस 4 होगी तो ये हमारा क्या होगा, मैक्स मिनिमम हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा उन दोनों वायर की लेंथ बतानी है, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर x की वैल्यू कितनी है 112 अपॉन पाई प्लस 4। लेंथ ऑफ सेकंड वायर, ये तो क्या कर सकते हैं इसमें, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। लेंथ ऑफ सेकंड वायर तो 100 क्या थी 28 माइनस एक्स,
तो 28 माइनस 112 अपॉन में पाई प्लस 4, इसके अपॉन में 1 लगा के एलसीएम लो, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम लो। हो गया? कितना आया बेटा देव? मोबाइल में क्या करता रहता है, बंद कर रखो उसको। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा पाई प्लस 4, तो ये ऊपर चला जाएगा 28 पाई प्लस 28 का 4 में करो 112 माइनस 112, ये कट जाएगा, तो 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। हो गया बेटा पूरा क्वेश्चन। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनको मैं कंबाइंड करा रहा हूँ, है ना। एग्जाम में ये पार्ट वाइज आएंगे, है ना। किसी में एक्स की वैल्यू पूछ लेंगे, फिर दूसरे बार में पहले वायर की लेंथ पूछ लेंगे, उसमें एमसीक्यू टाइप में बना देते हैं इन क्वेश्चंस को। आएंगे इसी टाइप से क्वेश्चन ये, है ना। एक और करते हैं, चलो मिसलिनियस का क्वेश्चन है। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 11। इन्होंने बोला एक विंडो है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाई ए सेमी सर्कल ओपनिंग। इन्होंने बोला एक विंडो है, वो इस फॉर्म की है बेटा। एक विंडो दे रखी है आपको, है ना, इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इस टाइप की एक विंडो दे रखी है। नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। और इस विंडो का पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है, टोटल पेरीमीटर है मेरे बेटा 10 मीटर। तो उन्होंने बोला है कि इस विंडो का साइज क्या होना चाहिए, डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, जिससे इसका एरिया क्या हुआ, तो देखो सुनो बेटा ध्यान से। अब इन्होंने एक विंडो थी, विंडो का ये रेक्टेंगल था नीचे, है ना, और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। तो ये बोले इस पूरी विंडो का पेरीमीटर कितना है, 10। तो इस विंडो के डायमेंशंस बताने हैं हमें। डायमेंशंस मतलब रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ, और जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जा सके। तो बताओ लाइट अंदर ज़्यादा कब आएगी, जब विंडो का एरिया ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी। तो मुझे इस विंडो का मैक्सिमम एरिया निकालना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को 2x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा, इसको 2x, और ब्रेथ को मान लेंगे y। तो लिखो लेट द, तो ये 2x है, तो इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी, x। तो लिखो पहले लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is 2x and breadth is y, and breadth is y. Therefore radius of semicircle will be x. Therefore radius of semicircle will be x. ठीक है, रेडियस क्या होगी बेटा इसकी, x होगी। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर गिवन है इस क्वेश्चन में। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 10 मीटर, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है,
कोई भी डायग्राम आपके सामने दे रखा है, उसका पेरीमीटर का मतलब क्या है, उसकी आउटर लाइन, जितनी लाइनें होती हैं उन सबका सम। तो देखो एक लाइन ये है वाई, एक लाइन ये है वाई, तो वाई प्लस वाई कितना हो गया 2y प्लस एक लाइन ये भी है, इसकी लेंथ कितनी है 2x प्लस अब ये वाली लाइनिंग, ये वाली है ना, ये क्या होता है पूरे सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr, लेकिन ये कितना है पाई आर, आधा है तो आधा क्या हो जाएगा पाई आर इक्वल टू कितना लिख दिया बेटा मैंने 10। और रेडियस कितनी थी बेटा इस सर्कल की x, तो r की जगह पे आपको क्या लिख देना है x, r की जगह पे आपको x लिख देना है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, बोलो। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर लाइन, जो बाहर की होती है वो होता है पेरीमीटर। मैंने लिया ही नहीं है वो, मैंने लिया कहाँ है, मैंने ये साइड ली, ये साइड ली, ये साइड ली और ये ली, मैंने ली कब वो वाली साइड, पाई गधे हो तुम पूरे, ये होता है 2πr बाहर का, अंदर का तो हमने काम ही नहीं करा उसमें। यहाँ से बेटा आप देखो y की वैल्यू निकालो तो 2y क्या हो जाएगा 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे बेटा यहाँ से 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन में 2, और इसे बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को। अब देखो y की वैल्यू निकल गई, अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इस विंडो का एरिया निकालना है और मैक्सिमम करना है। तो एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, एरिया ऑफ विंडो, ये जो विंडो है वो किस किस से मिलके बनी है, रेक्टेंगल से बनी है और सेमी सर्कल से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है बेटा यहाँ तक। एरिया ऑफ विंडो को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बेटा इसकी 2x, लेंथ कितनी है 2x और ब्रेथ कितनी है y, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है मेरे बेटा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे सर्कल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है x, तो 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये y आ रहा है और y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ। ये y की वैल्यू नोट कर लिए ना सबने, y की वैल्यू नोट कर लिए ना, बताना मुझे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। a इक्वल टू क्या था बेटा यहाँ पे 2x, y की वैल्यू कितनी थी 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन में 2, प्लस में क्या था 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक। ये 2 से 2 कट गया, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पाई एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब इसको एक बार डेरिवेटिव करो, जीरो के इक्वल रखो, पूरा कॉन्सेप्ट वही लगाओ। एक बार डेरिवेटिव जीरो के इक्वल, करो ना, क्या हो जाएगा, कर दो ना, कोई दिक्कत हो ना है। माइनस का पाई एक्स स्क्वायर इसमें हटा दो, हाफ पाई एक्स स्क्वायर, माइनस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा।
एरिया इक्वल टू 10x माइनस 2x²। ये देखो प्लस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का, तो माइनस का हाफ पाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा लोग। अब डेरिवेटिव कर दो, डी ए अपॉन डी एक्स, 10x का डेरिवेटिव 10, ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये माइनस हाफ पाई ऐसे का एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स, तो 10 माइनस x कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 4 प्लस पाई, 10 माइनस 4 प्लस पाई। अब डी ए अपॉन डी एक्स को 0 के इक्वल रखो, नाउ डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 10 माइनस एक्स 4 प्लस पाई इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा ये x 4 प्लस पाई, x की वैल्यू निकालो यहाँ से बेटा, 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ठीक है बेटा यहाँ तक। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डिफरेंशिएट करो, ये एक बार डेरिवेटिव ये था डी ए अपॉन डी एक्स, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट अगेन मैं इधर कर देता हूँ, तो डी स्क्वायर अपॉन ए, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव 0, इसका 1 हो जाएगा, तो क्या बचाएगा माइनस 4 प्लस पाई, पुट x, x की वैल्यू पुट करने की जगह है नहीं है, तो माइनस में आ रहा है, तो लिखेंगे डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, कि अगर x की वैल्यू ये ले रहे हैं हम 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो इसका एरिया क्या आ रहा है मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम ही करना था, क्योंकि जब ज़्यादा एरिया होगा तो लाइट भी क्या आएगी रूम में ज़्यादा आएगी। और अब इन्होंने क्या बोला है कि डायमेंशंस बताओ, तो लेंथ बताओ रेक्टेंगल की क्या मानी थी मैंने 2x, लेंथ क्या मानी थी मैंने 2x, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, तो लेंथ तो हो गई 20 अपॉन 4 प्लस पाई। अब बताओ ब्रेथ क्या थी y, y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, वो देखो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बना रखी है, क्या कहाँ है x भी तो आ रहा है ना उसमें, तो x की वैल्यू ये पुट करो उसमें, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालो, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू पुट कर दो तो y निकल आएगा, निकालो फटाफट से। y की वैल्यू
हो गया नहीं? क्या थी y की वैल्यू? 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स। x कॉमन निकाल ले रहे हैं तो 2 प्लस पाई एक्स, ये नहीं बची होगी देखना। अपॉन में कितना था? 2। x कॉमन निकाल लिया मैंने माइनस 2 में से, माइनस 2x माइनस पाई एक्स में से। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 10 माइनस 2 प्लस पाई, x की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन पाई प्लस 4 अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1 लगाओ, ऐसे में कितना आएगा? पाई प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, ये 10 पाई प्लस 4 माइनस 2 प्लस पाई इंटू 10, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो y इक्वल टू 10 पाई प्लस 40 माइनस 20, ये 2 भी था, माइनस 10 पाई अपॉन में 2 पाई प्लस 4, प्लस के 10 पाई से माइनस का 10 पाई कट गया, 20 अपॉन 2 पाई प्लस 4, 10 अपॉन पाई प्लस 4। हो गया बेटा? निकल गया बेटा? अब एक बार बुक में बेटा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल पढ़ के देखो। एग्जाम्पल नंबर 41 पढ़ो जरा एक बार, एग्जाम्पल 41 एग्जाम्पल है, अगर पढ़ के देखो, अच्छा क्वेश्चन है वो भी।
हो गया नहीं? समझ में आया कुछ? लो, इन्होंने बोला है एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। मान लो कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है ना, इस कर्व पे एक अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, और इस कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये कर्व की इक्वेशन है, जो कर्व है उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई कोई इस कर्व पे एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, एक सोल्जर है वो किसी पॉइंट पे है, मान लो ये कोई पॉइंट दे रखा है, कहीं पे सोल्जर खड़ा हुआ है, उस पॉइंट उसकी सिचुएशन क्या है 3,7, मतलब वो कहाँ पे खड़ा हुआ है 3,7 पे खड़ा हुआ है, और वो इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। कब? जब वो हेलीकॉप्टर उसके नियरेस्ट हो, है ना, जब पास में आएगा जैसे ही वो इसको क्या कर देगा, शूट कर देगा। और ये इस तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, मान लो चारों तरफ उसके कर्व बना के, है ना। तो ये पूछा कि हेलीकॉप्टर कब उसके नियरेस्ट आएगा जिससे वो उसको शूट कर दे। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, आपको उसके पास की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट निकालेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है पॉइंट, तो लिखो जरा, लेट द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर, लेट द पोजीशन ऑफ हेलीकॉप्टर इज एक्स कॉमा वाई होती है ना, पोजीशन जो पॉइंट लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो एक्स तो हमें पता है, वाई की वैल्यू ये दे रखी है क्वेश्चन में, तो वाई की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमने मान लिया जो हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा है वो किस पॉइंट पे उड़ रहा है, एक्स कॉमा वाई पे, और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो मैंने वाई की जगह पे वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ये इस पॉइंट पे सोल्जर है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो इनके बीच की क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो ये मान लो पॉइंट पी और ये सोल्जर को मान लिया मैंने ए, तो मैं ए पी निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालूंगा बेटा, ए पी। ए और पी के बीच की डिस्टेंस, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मान लो x1 y1 है और ये क्या है x2 y2, ये x1 y1 और वो क्या है बेटा x2 y2। लगाओ बेटा इस फॉर्मूले में लगाओ, ए पी इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7, ठीक है बेटा, का होल स्क्वायर। 7 से 7 कट जाएगा तो ए पी कितना निकल गया बेटा अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है, यही निकलेगा बेटा। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब मुझे इस AP को मिनिमम करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है बेटा, मिनिमम करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, AP को मान लिया मैंने Z, लेट कर लिया कि AP किसके इक्वल है, Z के इक्वल है। तो क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन, Z इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। एक काम करो, अभी AP रहने दो, अभी Z अगले स्टेप में लेट करूँगा, अभी AP रहने दो, AP प्लस एक्स की पावर 4, यही था। अंडर हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। अब मान लो ए पी स्क्वायर को लेट कर लो जेड के इक्वल, लेट जेड इक्वल टू ए पी स्क्वायर, तो इक्वेशन बन गई जेड इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये याद रखना, 5 नंबर के। अब इसको मुझे मिनिमम करना है ना, नियरेस्ट। तो क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करो, 0 के इक्वल रखो ए पी स्क्वायर, तो डी जेड अपॉन डी एक्स
2 ऑफ x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब। ठीक है बेटा, अब इसको 0 के इक्वल रखो। नाउ dz अपॉन dx इक्वल टू 0। dz अपॉन dx को 0 के इक्वल रखिए। dz अपॉन dx कितना निकला है बेटा आपका? 2x माइनस 3 प्लस 4x क्यूब इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे 2x इक्वेशन बन जाएगी 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बेटा मेन चीज़ इस क्वेश्चन की यही है, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होती बेटा बच्चों से। कोई बच्चा बता सकता है इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी? मिडिल टर्म में स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं वो, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है और बच्चों से यही सॉल्व नहीं होती, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इसके लिए हमें 9th क्लास में हमने एक पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, उसका यूज़ करना पड़ता है। तो मैं उसको थोड़ा सिंपल बता रहा हूँ, इतना डीप में न जाके एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, क्या इसमें 1 रखने पर ये 0 हो रहा है इक्वेशन? x की जगह 1 रख के देखो, तो x की जगह x की पावर 3, तो 4 आ जाएगा। ये 4 प्लस 2 6, 6 में 6 क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, मैं तरीका बता रहा हूँ, यही तरीके से सॉल्व होती है इक्वेशन। ये x इक्वल टू 1 रखने पर हो रहा है ना, तो x माइनस 1 हो जाएगा, इधर प्लस का 1 रहा कि क्या हो जाएगा? माइनस का। x माइनस 1 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, 4x की पावर 3 प्लस 2x माइनस 6। पहले आप ये चेक करेंगे, रफली ये काम रफ में करना है आपको। पहले आप ये चेक करेंगे क्या रखने पर 0 हो रहा है। मान लो 1 रखने पर 0 हो रहा है, तो ये 1 इधर आके x माइनस 1 हो गया। अगर मान लो माइनस 1 पर 0 हो रहा होता तो क्या करते? x प्लस 1 से डिवाइड करते। ठीक है, x माइनस 1, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4x क्यूब है, तो 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो देखो 4x स्क्वायर के x में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? फिर माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का और ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये कट जाएगा, क्या बचा? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब ये x है, ये 4x स्क्वायर, तो किससे करेंगे? 4x से। तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 4x, साइन चेंज, माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस 6, है ना। अब प्लस 6 से कर दो, तो 6x माइनस 6, ये सब कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 0। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? ये मल्टीप्लाई ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x माइनस 1 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था यार, तो मैं भी क्या समझाया था? ये पहले वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा ना, क्या रखने पर 0 हो रहा है। जो रखने पर 0 होगा उसके हिसाब से करेंगे। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब देखो x माइनस, यहाँ से क्या होगा? एक बार इसको 0 के इक्वल, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। इसको चाहे तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा ही नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये तुमने 10th क्लास में डी वाला मेथड पढ़ा था, डी निकालने वाला। a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 4 और c की वैल्यू कितनी है? 6। एक बार d निकालना बेटा, d निकाल के दिखाओ कितना आएगा। एक बार d निकाल के बताओ बेटा, एक बार d निकालो, d कितना आ रहा है? b स्क्वायर 16 माइनस 4 6 इंटू 4, माइनस में आ रहा है, d कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 80, और d अगर माइनस में आ जाता है तो नॉट रियल रूट, क्या लिख देते हैं बेटा इसके हम? तो इसका यहाँ से कोई भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ से 1, ये होगी x की वैल्यू 1, है ना। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, उसमें ये कुछ भी नहीं कर रखा है, सीधे सीधे x की वैल्यू निकाल के छोड़ दी है, ये नहीं बताया कहाँ से निकली है ये। इसके लिए मुझे पूरा कॉन्सेप्ट बताना पड़ा ये।
अब क्या करेंगे बेटा, आप एक्स की वैल्यू 1 निकल गई, नाउ डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या होगा बेटा इसका डेरिवेटिव 2 प्लस 12x स्क्वायर, पुट x की वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा 14, प्लस में आया है तो लिख दो मिनिमम, कि भाई प्लस में आया है तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। कब, जब x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 1 पे डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 1, x की वैल्यू पुट करो, उसमें निकाल दो y की वैल्यू, पॉजिटिव आएगा तो क्या होता है, मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है, क्या फिर तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाता है उसका, x की वैल्यू निकल आती, नहीं आएगा। एक बार सैंपल पर उठा के देखना, 5 नंबर फ्री में नहीं देते हैं बेटा सीबीएसई वाले। और मैं इतना पागल भी नहीं था कि ऐसे टाइम पे इतना लंबा क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा। जब पेपर में दिखेगा ना चमचमाता हुआ ये क्वेश्चन, तब याद आएगी मेरी बात। और तुझे लग रहा था अभी की सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन करवाता मैं, जब मुझे लगता कि नहीं आएगा इतना बड़ा। चलिए बेटा हो गया ये, बस अब प्रैक्टिस करो बैठ के।